के सेशन में मैं सुमति कुमारी आप सभी को हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं बीए हिस्ट्री मैनर पेपर सेमेस्टर 3 का कनिष्क की उपलब्धि के बारे में वर्णन करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। कनिष्क की उपलब्धि। प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य के बाद कुषाण साम्राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है। कुषाण लोग मूल रूप से पश्चिमी चीन के रहने वाले थे, जहां पर हुनों का आक्रमण होता है और ये लोग भाग करके बैक्टीरिया एवं अक्सास नदी घाटी में बस जाते हैं। ये यहुच्ची जाति के होते हैं। यहाँ पर आने के बाद ये 5 शाखा में बढ़ जाते हैं और एक शाखा का नाम होता है कुषाण वंश। और कुषाण वंश उस समय भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में शासन करने वाले शकों को पराजित कर कुषाण साम्राज्य का स्थापना करता है। कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कुंजल कड़िफिसेस था, जिसने 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा जो कुषाण वंश का शासक था वह भीम कड़िफिसेस था, जिसने पश्चिमोत्तर भारत से अपना साम्राज्य विस्तार शुरू कर उत्तर प्रदेश तक किया। इसने अपना राजधानी फिरोजपुर को बनाया। वर्तमान में पेशावर को कहा जाता है। इसने अपने समय में सोने एवं तांबे का सिक्का जारी किया। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था कुषाण वंश का वह था कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासक था। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर प्रदेश से शुरू करता है और पूरे मध्य एशिया तक विस्तार करता है। कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी से 101 या 102 ईस्वी तक माना जाता है। कनिष्क एक महान योद्धा सिद्ध हुआ। इसने अपने शासनकाल में कई विजय अभियान चलाया। इस विजय अभियान के द्वारा ही उसने साम्राज्य को विस्तार किया। साम्राज्य विस्तार के दौरान इन्होंने चीन के सेनापति पांचाओं से भी पराजित हुआ था। इसका साम्राज्य चीन और ईरान के राज्यों से भी मिलने लगी थी। इसके शासनकाल में सेना युद्ध करते करते थक गए थे। लास्ट में तंग आकर के कनिष्क को ही हत्या कर दिए थे। कनिष्क की उपलब्धि में देखते हैं, कनिष्क एक योग्य शासक प्रबंधक था, जिसने अपने शासनकाल में विशाल साम्राज्य को सुव्यवस्थित बनाए रखा, एकता बनाए रखा। इसने अपने शासन बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चलाया। कनिष्क अपने शासनकाल में 2 प्रकार का सिक्का चलाया। एक सिक्का की लिपि यूनानी थी और दूसरे प्रकार के सिक्का की लिपि पार्सियन थी। इसके समय में शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया गया सर्वाधिक मात्रा में। इसके सिक्के में एक तरफ कनिष्क का चित्र रहता था और दूसरी तरफ देवी देवताओं का चित्र रहता था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, क्योंकि कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को स्थान दिया था। कनिष्क चतुर्बौद्ध संगीति को कश्मीर के कुंडल वन में करवाया था, जिसका अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था और इसका उपाध्यक्ष अशोक घोष था। इस बौद्ध सभा की संगीति में त्रिपिटक के आधार पर महाविभाषा शास्त्र का संकलन किया गया। त्रिपिटक का मतलब शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसी के समय बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। इसके साथ इसके दरबार में महान विद्वानों का आश्रय था। इनके दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अशोघोष, संघर्ष, नागार्जुन जैसे महान बौद्ध भिक्षु इसके दरबार में रहते थे। इसके साथ इसके दरबार में एक चिकित्सक चरक रहता था। कनिष्क के समय विदेशी व्यापार बहुत प्रगति पर थी। कनिष्क ने सिल्क मार्ग पर अधिकार कर लिया था। जो सिल्क मार्ग था वह चीन और रोम के मार्ग से जाने वाला मार्ग था, जहाँ से व्यापार व्यवसाय बहुत ज़्यादा मात्रा में होती थी। कनिष्क ने अपने ही नाम के नगर कश्मीर में बसाया था, कनिष्कपुर। इसके साथ कनिष्क ने तक्षशिला में सिरकप नामक नगर को
बसाया था। कनिष्क ने अपने शासनकाल में कला को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसके समय में दो महत्वपूर्ण कला, मथुरा शैली कला और गंधार शैली कला का विकास हुआ। इसके शासनकाल में कई स्तूप, विहार, मठ, स्तंभे आदि का निर्माण किया गया। इसके समय में अजंताएं का चित्र शैली का निर्माण होना शुरू हुआ। इस प्रकार देखते हैं कनिष्क एक योग शासक प्रबंधक था। इसके समय विशाल साम्राज्य स्थापित हुई तथा साम्राज्य सुव्यवस्थित एवं शांति बना रहा। साम्राज्य में एकता बनी रही। इस प्रकार कनिष्क की उपलब्धि एक महान उपलब्धि थी। थैंक यू।